Hello बच्चों, let's see the question which says that the helioscopic constant of a liquid solvent is elevation of boiling point of, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन में 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है 1 फॉर्मल सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इट, और लास्ट है हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। तो अब हमें इस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला पता एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग डेल्टा बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। वो किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा बीपी, या फिर हम लोग इसको ऐसे डेल्टा टी बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एलिवेशन इन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसको हम लोग करते हैं, इक्वल करते हैं आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आता है इलियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज के बी मल्टीप्लाइड बाय हमारा आता है एम। यहाँ पे जो एम होता है वो होता है मोलालिटी, एम होता है यहाँ पे मोलालिटी। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है बॉइलिंग पॉइंट कब जो होगा बराबर होगा हमारा इलियोस्कोपिक कांस्टेंट के। तो ये तभी बराबर होगा जब जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर हो जाए और I 1 हो जाए। तो I किस केस में 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जब वो सॉल्यूट को जब हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो टूटता नहीं है। इसी के लिए जब I 1 हो जाए, भी 1 हो जाए, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा, के बी के बराबर आ जाएगा। तो 1 मोलर सोल्यूशन एंड नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए तो ऑप्शंस देखें तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन इट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।